हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया अथीनियम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं, जो टॉपिक लेके आया हूं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अथीनियम अकेडमी। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस क्लास को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, क्योंकि हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, मेरी पूरी टीम जो स्टार्ट करने वाली है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस के सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो बच्चे तैयारी करने में असमर्थ हैं, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। आपको सभी टॉपिक, टोटल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो हम आपको जिन एग्जाम के लिए जो आज एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, मेरे 2 सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे। मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से। तो जिन एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो बता देता हूँ आपको कि एनटीपीसी है आपका, आरआरबी ग्रुप डी है आपका, ठीक है, एंड इसके अलावा दिल्ली पुलिस। तो इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन सिलेबस है, वो पहले करेंगे। फिर जो सेपरेट सभी एग्जाम के लिए आएगा, उनको भी हम सेपरेटली टॉपिक बना के आपके लिए डालेंगे वीडियो पर, यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं जो इन सभी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट लेके आज आपके लिए आया हूँ, वो है आपका रीजनिंग। मैं आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल पे। एक तो रीजनिंग यानी जिसे हम कहते हैं तर्क शक्ति, और दूसरा आपका साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, पार्ट हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो है। तीनों मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और आपके साथ, उसके साथ में आपको रीजनिंग भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, तर्क शक्ति कंप्लीट कराऊंगा। तो चलते हैं तर्क शक्ति यानी साइंस का, आपका रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। साइंस और रीजनिंग मेरा टॉपिक रहेगा इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। इन एग्जाम्स के लिए एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा विद इन 100 डेज, जो भी आपके बचे हैं रिमेनिंग। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो 15 दिसंबर तक मैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ में आपको पढ़ने के लिए टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम तर्क शक्ति का एक सिंपल सा टॉपिक, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तीनों एग्जाम्स के लिए। पहली चीज ये ध्यान रखें, तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज जनरली मैं उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उस कल से हम लोग टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा उसके रूल्स रेगुलेशन आपको बताऊंगा, उसके लो टू हाई लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग। तो पहली बात तो है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कौन सा। तो वो सबसे पहली चीज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका वर्णमाला परीक्षण, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप ये जान लें, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो समझ लें। आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में कल करेंगे, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में लिखा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, तो क्या होता है कि आपकी जो एबीसीडी होती है, वो A to Z जो होती है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है। A to M पहला भाग, A to, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको जानकारी देने की जरूरत पड़ेगी जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। A to M, ये फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं। A to M 13 अक्षर होते हैं। ये पहला आधा हिस्सा बोला जाता है, यानी प्रथम अर्धांश, या फर्स्ट हाफ पार्ट बोलते हैं इसको हम लोग, प्रथम अर्धांश ये कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और M to N to Z, ये 13 अक्षर इसमें होते हैं, इससे सेकेंडरी हाफ पार्ट बोलते हैं। 13 अक्षर इसमें होते हैं, ठीक है। 13 26 26 लेटर हो गए। अब उसमें बोला गया पहला अर्धांश पलट दो। वैसे एबीसीडी आपको पता है कैसे बोली जाती है, A to Z लिखी जाती है, बट A to M पहला पार्ट है, N to Z दूसरा पार्ट है। उसने बोला A to M पलट दो, पलट दिया भाई। पलटने के बाद बाएं से लेफ्ट, आपका जो ह्यूमन लेफ्ट होता है वो लेफ्ट, और ह्यूमन राइट होता है वो राइट, ठीक है। तो लेफ्ट आपके बाएं से, लेफ्ट से कौन सा अक्षर, 20वां अक्षर के दाईं ओर, उसके आगे चलना है 20वां। अब मैं ये सारा सब भूल जाऊं, आप तो सिंपल सी चीज समझो, बायां ये होता है, दायां ये होता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में बायां और दायां 2 अपोजिट वर्ड दिखाई दे, तो आपको सिर्फ सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों को सम करना है। आप एक तरीका देखें 1 सेकंड में करने के, इसको ये सब कुछ भूल के अब ध्यान दें। तो 20 + 5 25, ठीक है, 25। अब 25 पे हमारा अक्षर कौन सा आता है, बाएं। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सेकंड लगा, सिंपल सा ट्रिक, बायां दायां या दायां बायां, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। अगर आपको अपोजिट वर्ड लिखे मिलते हैं क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, सम करना है। हमने सम कर दिया,
दूसरी चीज, सम में कुछ रूल्स लगते हैं, बदलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपका आंसर y है। क्यों है? क्योंकि आपके ABCD का आधा हिस्सा सीधा लिखा है, इसलिए डायरेक्टली 25 पे जो लेटर आता है वो मैंने आंसर रख दिया। अगर आपकी टोटल अल्फाबेट या टोटल वर्णमाला क्रम या टोटल वर्णमाला इंग्लिश की उल्टी लिखी होती, पलट कर लिखी होती, अपोजिट डायरेक्शन में लिखी होती, Z2A लिखा होता, क्वेश्चन यही होता, तो 25 पर बाई आता है, 25 नंबर पे बाई आता है, बाई आंसर ना होते, बाई का अपोजिट हम लिखते, हमारा बी आंसर होता। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप सिंपल सा यहाँ समझो कि आपको क्या किया है, फिर से समझने, बस बाएं से दाएं, यानी बायां दाएं लिखा हो तो आपको सिर्फ इनका सम करना है। तो 20 और 5 25, 25 पे हमारा आता है बाई, बाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से फटाफट जल्दी आंसर दें, आप लोग कमेंट करके आंसर दें। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं। देखें यहाँ सिंपल वर्ड है, बाएं और बाएं, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट। अब देखो, या बायां टू बायां, आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं मैं, बायां और बायां। तो आप जब भी आपको समान शब्द लिखे मिले तो उनको माइनस करना है। तो बायां बायां माइनस किया मैंने, तो 20 में से 15 माइनस किया, मेरा क्या बचा? 5 बचा। अब बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत लिखा गया। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है कि आपको बाएं से ही बताना है। 5 अक्षर लेकिन ABCD उल्टी लिखी हुई है, ठीक है, 13 अक्षर स्टार्टिंग के हैं वो उल्टे लिखे गए। तो आपको क्या करना है, अगर उल्टा लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे सिंपली 5वें नंबर पे अल्फाबेट के क्रम में A to Z जब हम ABCD लिखते हैं तो अल्फाबेट के क्रम में E आता है। क्या आता है? E आता है, लेकिन ऑप्शन में E नहीं है, E नहीं है। तो फिर क्या है भाई? E नहीं है तो E का अपोजिट क्या बोला गया है? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो भाई E का अपोजिट जो होता है, E का अपोजिट जो होता है वो होता है आपका V। क्या होता है आपका? V। ठीक है, तो बाएं से बाएं जब आप जाएंगे, अब देखो मैं इस तरीके से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्या हुआ जब आप लोग, हम लोग M2A लिखा हमने, ठीक है, N2 विपरीत इसको लिख रहा है। ठीक है, पहले हम लोग चले 20 अक्षर, यहाँ से सीधे 20 अक्षर यानी T पे आए, T से 15 बैक में आए। ठीक है, अब बैक में जब हम आए तो 8 5 13, तो यहाँ पर क्या बनेगा? H बनेगा। क्या बनेगा? H बनेगा ना, H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कई लोग अपोजिट लगा सकते हैं, कई लोग शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन ई का भी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहला जो हाफ पार्ट है वो अपोजिट है, बाकी ये सब तो सीधा दिया हुआ है ना। टोटली हाफ पार्ट हो तो मैं बताऊंगा रूल क्या होता है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? H आ जाएगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताया, -5वां, यानी कि आप जब ABCD से चलेंगे तो आपको 5वां अक्षर बताना है बाएं से। तो 5वां अक्षर ABCD उल्टा लिखा हुआ है ना, M to A, H आ रहा है। तो 13 है ना, 13 से उल्टा गिनना चालू करो, 13 12 11 है ना, 10 9 8 8 आ गया, 8 पे क्या आता है? H आता है। क्लियर? गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। ठीक है, H आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत अच्छी और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पूरा रूल टू रूल। ध्यान देना, कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरीके, आज क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको पता लगे जिससे कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, दूसरा अर्धांश मैंने क्या बताया था आपको? N to Z बताया था। आपको क्या बताया था? N to Z बताया था, N to Z ये बताया था ना, N to Z। इसको पलट दे, यानी Z to N लिखा गया। A to M तो वैसा का वैसा ही लिखा है, A से लेके ऐसे ABCD लिख दी गई है। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, दोनों बाएं लिखा है, लेफ्ट टू लेफ्ट। तो 20 माइनस के 5वां बताना है, तो माइनस का हमने क्या किया? फिर से ध्यान देना, 20 ये लिखा हुआ है बायां, लेफ्ट एंड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो सेम सेम, माइनस 20 में से 5 के कितने बचे? 15 है ना। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन स्टार्ट होता है से याद रखना है। तो आपको लेफ्ट से 15वां अक्षर बताना है। अब देखो A से लेके M तक 13 अक्षर होगा, Z to N पलट गया आपका, तो 13 अक्षर ये, आपको 2 अक्षर और गिनने, Z और Y। क्या आ जाएगा आपका? Y आंसर। विद इन 5 सेकेंड दिमाग लगाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना है, क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन बस समझते जाओ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके देखो, समझो क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो और समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों में लिखा जाए, दोनों को लिखा जाए, यानी कि अब लिख गया है M to A
और Z to N दोनों को पलटती है। क्लियर है? तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, पहले तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा है दायां, यहाँ लिखा है बायां, अपोजिट है तो क्या करना है सम। तो 10 + 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 20। पहले तो आपको 20वां अक्षर बताना है। अब देखो कहाँ से बताना है, से दाएं से यानी राइट से। राइट से चले तो 13 अक्षर तो ये होगा सीधे सीधे। अब आपको 7 चाहिए तो ABCD यहाँ से सीधी है ना, तो ABCD में 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे G आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका G, 20वां अक्षर। ये रहा आपका आंसर। आप प्रैक्टिस करोगे मेरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप जो मैं बनाऊंगा उसे अच्छी तरीके से देखना, उसमें एक एक रूल समझाऊंगा, फिर मैं जो लगा रहा हूँ वो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा था मैं आपको, मैं बता रहा था कि इस टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवा रहा था आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से हो भी जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के और भी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बीचों बीच क्या होता है, मध्य मतलब पता समझते हो आप, मध्य होता है माध्यांक बोलते हैं, मीडियम है ना, या एवरेज, औसत भी यही होता है माध्यांक। ठीक है, औसत भी यही बोला जाता है माध्यांक, अगर प्रॉपर एक क्रम में दिया जाए तो वो चीज। तो अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है, अब या तो एक्सप्रेशन में बहुत लंबा होएगा, डायरेक्टली देखते हैं। के हमारा कितने नंबर पे आता है 11। वी हमारा कितना नंबर पे आता है आपको पता, नंबर से याद करनी करवाऊंगा। ठीक है, वी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो वी हमारा आता है हम ये कह सकते हैं कितने पे आना चाहिए आपका, तो 22। ठीक है 22, क्लियर, भी 22 पे आता है प्लस। अब इनको हमने सम किया, इन दोनों को सम किया, 2 से डिवाइड किया, 2 अल्फाबेट है, औसत निकालना, बिटवीन माध्यांक निकालना, तो 22 और 11 कितना हो गया आपका 33। देखो मुझे याद करने में टाइम लगा, आपको नहीं लगना चाहिए और मुझे भी नहीं लगा, मैं बता देता हूँ कैसे मुझे याद है। K फॉर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, K किंग्स 11, K 11 पे, V फॉर विक्ट्री 2 फिंगर्स यानी 22, तो 11 एंड 22 33, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आना चाहिए 16.5। अब 16.5 पर कोई नंबर होता है क्या, कोई अल्फाबेट होता है क्या, नहीं, तो यानी कि इनके बीचों बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा, ये हमारा आंसर है। आप घर पे आराम से चेक करना, मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से इसे निकाल सकते। इनके ओरिजिनल नंबर्स को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, वो इनका बिटवीन अगर ओनली 16 आता, 16 पे हमारा पी अल्फाबेट आता है, पी आंसर दे देते, ये लिखा हुआ 16.5 आया। 33 इन 11, 22 11 कितना होता है, यानी 22 और 11 33 हो गए। ठीक है, क्लियर सभी को, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर J और T के ठीक बीच में, तरीका आपको पता है, आप आंसर दें क्विकली, आपके पास 30 सेकंड है, कमेंट में आंसर लिखें और फिर मेरा चेक करें, मैं कितनी जल्दी आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी से। नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने 30 सेकंड ले लिए, अब आप लोग देखें J हमारा कितने पे आता है, J हमारा आता है 10 पे, ध्यान से देखें। T हमारा आता है 20 पे, T फॉर 20 मैथ, और J K 11, तो J उसके पहले। ठीक है, तो एक पहले 10, इनको जोड़ा हमने, कितना है हमारा 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना है हमारा 15, और 15 पे हमारा क्या आता है O, क्या आता है O, वो आपने कौन सा ऑप्शन में B, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर सभी को, चल भाई आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। ठीक है, देखें जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, रूल्स भी समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। क्वेश्चन एग्जाम डेट भी लिखी हुई किस क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये हमारे इन एग्जाम्स के लिए भी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले बैंकिंग में बहुत आता था टॉपिक, लेकिन अब इन एग्जाम्स में आने लगा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब अभी इससे पहले क्या था कि अक्षर दिए थे, नंबर निकाल रहे थे आप लोग। ठीक है, अब आपको नंबर दिए हैं, अक्षर पता करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लेसेस दिया है, ये स्थान के नंबर दिए हैं आपको। अक्षर के ओरिजिनल नंबर लेकर मतलब कितने पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट, फिर उसके बाद आपको 2 का डिवाइड करना है। तो बाएं से 9वें अक्षर पर तो हमें पता है कि कौन सा अल्फाबेट आता है, पहले आपको अल्फाबेट ढूंढना है, मैंने बोला अल्फाबेट आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। तो 9 पे भाई आता है हमारा, हम ये कह सकते हैं कि आई। ठीक है, आई मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। और दाईं ओर 10वें पर, तो बाईं ओर 10वें पे होता है जे, बाएं से 10वें पे होता है, सीधी ABCD में 10वां बोलते हैं जे। और दाएं से पूछा गया है याद कैसे हो, 10वां आप लोग अक्षरों को जोड़ोगे, मैं तरीका बता देता हूँ। बाएं से 10वां जे है, तो दाएं से इसका अपोजिट जो होगा वो 10वां होगा, तो जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, तो दाएं से 10वां क्यू है, क्या है क्यू। तो अपने पास क्वेश्चन बन गया कि आई और क्यू के बीच का अक्षर बताना है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब कर लो आप। आई आता है आपका 9 पे प्रॉपर नंबर,
लेकिन क्यू आपका आता है 17 पे, ठीक है। 17 और 9 हमने जोड़ा तो कितना हुआ 26, 26 में 2 का भाग दिए कितना हुआ 13, 13 पर आपका कौन सा अक्षर आता है एम, मिडिल, तो आपका एम आंसर यानी कि आपका सी आंसर हो गया। समझ में आया? पहले हमने क्या बनाया, इनको अक्षर, इन अक्षरों का क्या लिया ओरिजिनल नंबर, आई आता है 9 पे, बाएं से 9वां अक्षर, ठीक है। दाएं से 10वें को गिनने में समय लगेगा, तरीका बताया सिंपल सा कि बाएं से जो अक्षर जितना जो नंबर पूछा गया है, दाएं से जो नंबर पूछा गया है एबीसीडी में, दाएं से जो नंबर पूछा गया पहले देखो बाएं से उस पर कौन सा अक्षर आता है, तो बाएं आपका राइट से 10th प्लेसेस पूछा गया है, राइट से यानी कि दाएं से 10वां अक्षर पूछा गया है, तो आपको लेफ्ट से पता होना चाहिए 10th नंबर पे कौन सा आता है जे। जे का विपरीत जो क्यू है वो आपका दाएं से 10वें नंबर पे आएगा, तभी वो अपोजिट है उसका, तो जे का क्यू अपोजिट है तो क्यू आएगा दाएं से 10वें। क्यू का नंबर क्या होता है 17, ध्यान सुनना, आई 9 पे, दोनों का सम किया 2 से डिवाइड किया 13 है, एम इसका बिटवीन अल्फाबेट है। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 9वां नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब आपको बता चुका हूं, 30 सेकंड में आप आंसर दे दें मुझे, अगर आपको समझ में आया तो, और दूसरी चीज के समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन हो। एनटीपीसी आरआरबी 100 डेज आप लोगों के लिए, और मेरी पूरी मेहनत, हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक चाहे वो मैथ से हो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इस यूट्यूब चैनल जो है जिस एकेडमी का है उसके ऑनर्स आपको यानी कि नेहा भदौरिया मैम पढ़ाएंगे मैथ्स आपको, मैं आपको रीजनिंग एंड साइंस पढ़ाऊंगा। संजीव मुदगल जो 8 टाइम पीएससी मेंस लिख चुके हैं वो आपको जीएस एंड जीके कंप्लीट कराएंगे, एंड एसएससी सीजीएल एंड सीपीयू देने वाले टीचर जो हैं वो आपको, कुलदीप शर्मा सर, वो आपको मिसलेनियस एंड आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे। ये आपका एग्जाम का सिलेबस है, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो सभी को भेज दें और शेयर जरूर करें, ठीक है, बार बार वही कहना है। अब चलते हैं, आपको ट्रिक समझ में आया होगा तो आप जरा यहाँ देखें, जैसे कि मैंने बोला बाईं ओर से 20वां, आपको पता है लेफ्ट से 20 प्लेस पे आपका क्या आता है टी आता है, यहाँ से अल्फाबेट मिल गया। 21 दाएं से, अब राइट से दिक्कत हो जाती है 21 अक्षर में, लेकिन बाएं से याद है आपको क्या आता है, आपका यू आता है, यू आता है, तो यू का अपोजिट जो होता है वो आपका होता है एफ, तो दाएं से आपका क्या आएगा, यहाँ लिखा है अल्फाबेट आपका एफ, ठीक है। अब अगर आपको अक्षर मिल गए हों मेरे तरीके से बताने पर तो आप यहाँ देखें, मैं फिर से एक बार बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अक्षर के लिए। देखो ए से लेके, अब सुनना ध्यान से क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए तो आपके दिमाग में जा रहा होगा सर ने क्लियर किया नहीं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। ए आपका 1 प्लेस पे, जेड आपका 26 पे, क्लियर है आपको। बाएं से आप जब भी जाते हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, हर अक्षर आएगा नंबर बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन दाएं से उल्टा गिरना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं किस तरीके से निकालता हूँ, मुझसे पूछा गया दाएं से 21वां, तो इधर से मुझे 21 गिनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इधर से 21 मुझे पता है 21, मैंने लेटर याद कर रखे कि 20 पर आता है यू, लेकिन इधर से तो जेड से तो यू आएगा नहीं ना, जेड से तो 5वें नंबर पे आता है, आता कि नहीं आता, 6वें नंबर पे आता है। तो अब क्या करना है, हमें दाएं से 21वां ज्ञात करना है, तो इसका मुझे अपोजिट याद हो, यू का अपोजिट होता है एफ, ये दाएं से 21 पे आता है प्लेसेस पे, इसलिए इसका अपोजिट है, तो अपोजिट भी याद करनी है, अल्फाबेट के नंबर भी याद करने, तब आप इस शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। तो टी 20 का 20 लिख लिया, एफ 6 पे, ना कि 21 प्लेस रखें, 6 2 कितना हो गया, सम कितना हो गया आपका, सम कितना हो गया आपका, सम हो गया आपका 26, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 13, और 13 पे आपको पता है आपका कौन सा आंसर एम, मिडिल में क्या आता है 13, 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आज की प्रैक्टिस के लिए, देखिए जरा फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से, अब दायां बायां हटा दिया, ध्यान रखना, दायां बायां हटा दिया, लेफ्ट राइट हटा दिया, अब आपका स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट से बोल दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 7वां अक्षर यानी बाएं से बोला गया। एक तो यहाँ देखना है अंग्रेजी वर्णमाला ऑर्डर में है कि बैकवर्ड ऑर्डर में, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किए ऑर्डर वाले किए, बैक ऑर्डर भी कर पाऊंगा, पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाऊंगा, 1-1 घंटे की वीडियो बना के डालूंगा, 2-2 दिन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करके दूंगा आप लोगों को। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर, ठीक है, यानी कि आपके लेफ्ट से 7वां अक्षर आपको पता है क्या आता है जी, ठीक है, 7th प्लेस पे क्या आता है आपका जी आता है। अंत से यानी कि आपका बोला जा रहा है राइट पॉइंट से, यानी लास्ट पॉइंट से, अंत से 14वां। अब कोई दिक्कत है, 14वां अक्षर कैसे गिने पीछे से, बहुत टाइम चला जाएगा एग्जाम में। क्या करना है आपको बताया मैंने, पहले आप गिनो बाएं से 14वां, तो बाएं से 14वें पे आपको पता है क्या आता है एन आता है, तो भाई एन का अपोजिट क्या होता है एम, क्या होता है एम,
जो आपका क्या होगा, राइट से अंतिम से 14वां लेटर कौन सा होता है, एम। तो यहाँ पे आपका लेटर है एम। अब एम कौन से प्लेसेस पे आता है, एक्चुअल में 13 प्लेसेस पे। तो इनके प्लेसेस नंबर आप है ना सम कर दें, तो 7 + 13 कितना हो गया आपका 20, ठीक है। 2 से डिवाइड करें जरा इसको, कितना नंबर आ गया आपका 10। क्लियर सभी को। अब 10 नंबर पे 10 पे आपका जो अल्फाबेट आता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या है आपका जे। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको एक जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी को अगर दिक्कत हो तो वही पूछ सकता है, प्रॉपर आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अब इसी तरीके से जो इतनी जल्दी मैंने आपको टॉपिक समझाया, आज से क्वेश्चन सॉल्व करवाए नियम के साथ में आपको पूरा तरीका समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसका ट्रिक कि 1 सेकंड के अंदर आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत हो, इस वेबसाइट पे जाके टॉपिक की PDF मिलेंगी आपको। ये हमारा एप्लीकेशन भी है और ये हमारा YouTube चैनल भी है। और अगर किसी को और भी प्रॉब्लम हो तो इन नंबरों पे वो कांटेक्ट कर सकता है। साथ में कांटेक्ट करने का मतलब है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, पूछ सकता है जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और दूसरी चीज, जो लोकल एरिया में बिलोंग करते हैं भिंड जैसे शहर से, तो हम लोग ऑफलाइन भी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ऑफलाइन बैच भी प्रोवाइड होंगे और जो लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे उनके लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड होगा। कुछ एक अमाउंट हम लेंगे, उसके लिए हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए लेंगे। क्लासेस के लिए कोई अमाउंट नहीं रहेगा, क्लासेस टोटल अमाउंट फ्री रहेंगी। तो जिनको नोट्स वगैरह सारी चीजें चाहिए होंगी वो लोग टेलीग्राम करेंगे कि आप सर हमें बैच में जोड़िए, पे बैच में जोड़िए, तो हम आपको उस बैच में जोड़ेंगे और आपके लिए मिनिमम अमाउंट पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, धन्यवाद।